शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर बटुकों की यौन शोषण का आरोप है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद भयंकर बवाल मचा हुआ है। कभी अविमुक्तेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर साजिश के आरोप लगाते हैं, कई बड़े सवाल उठाते हैं, अधिकारियों की संलिप्तता बताते हैं उनको फंसाने के केस में। दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक शंकराचार्य पर सवालों की झड़ियां लगा देते हैं। सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या सच क्या झूठ। इन सब के बीच में कैमरे पर आ गए हैं बटुक, वो बटुक जिनकी यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है, वो बटुक जो सारी दास्तान कैमरे पर जब सुनाते हैं तो हर कोई मानो हैरान रह जाता है। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने जब एक ऐसे ही बटुक से बात की तो उन्होंने जो खुलासा किया वो स्तब्ध करने वाला है। इस बटुक के मुताबिक गुरु दीक्षा के नाम पर अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद उनके साथ गंदा काम करते थे। वो बाकायदे यहाँ पर इन दोनों के साथ दो और लोगों का नाम लेता है, अरविंद और प्रकाश नाम के शख्स का नाम, जो दूसरे राज्यों से बच्चों को यहाँ पर लेकर आते। यहाँ तक कि बटुक का दावा है कि माघ मेले में भी उसका शोषण किया गया। बाकायदे वो 16 तारीख का जिक्र करता है और उस दौरान की घटना जो बताता है वो हिलाकर रख देने वाली है। उनसे हम मिले थे 7-8 तारीख को और यहीं मिले थे और उसी समय से उन्होंने हमारे साथ ऐसे काम किए हैं। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए पहुँचे थे, कैसे मिले थे उनसे? अध्ययन के लिए हम गए थे उनके पास, उसी समय से उन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे साथ साथ और भी बच्चे हैं, उनका वो लगातार शोषण करते हैं। शोषण किया मतलब किसने किया शोषण? आपका कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य हैं। हाँ। अच्छा, ये क्या आप माघ मेले की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे थे? जी, वहाँ भी हमारे साथ उन्होंने शोषण किया जी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि माघ मेले में वो नहीं थे और उस पीरियड में आप नहीं थे, ऐसा कोई शिष्य नहीं था उनका? उस समय हम थे और इन्होंने हमारे साथ 16 तारीख को शोषण किया जी। क्या क्या हुआ पूरा आप बताइए कि किस तरीके से वहाँ होता था, कैसे ये सारी चीजें होती थी? ये जो है अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जो वो अपने शिष्य मुकुंदानंद के साथ साथ उनके साथ में प्रकाश और अरविंद, ये 4 लोग हैं। ये चारों लोग बच्चों को मतलब 2 लोग हैं, ये बाहर से बच्चों को लाते हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, वहां से बच्चों को ला करके उनके साथ यौन शोषण का अंजाम देते हैं। अच्छा। जी। तो जिस तरीके से ये आपके साथ जब हुआ तो आपने इसको लेकर कोई बात उठाई, आवाज उठाई, किसी से कहा? जी, हमने इसके विषय में महाराज जी से कहा, आशुतोष ब्रह्मचारी जी से। जो हमारे साथ हुआ है वो सब हमने पहले उन्हें ही बताया। हमें लगा कि वो हमारी सहायता, हमें अंदर से लगा कि कोई ना कोई तो हमारी सहायता के लिए आगे आएगा। लेकिन फिर हमारे आगे महाराज जी आए, आशुतोष ब्रह्मचारी जी, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। फिर हमने उन्हें सब बात उन्हें स्पष्ट से बताई। इस बटुक का दावा है कि यहाँ पर न केवल अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ही उनके साथ गलत काम करते थे, बल्कि एक से बढ़कर एक वीआईपी भी यहाँ पर आते थे। उनके सामने भी इन बटुकों को पेश किया जाता था। ये खास करके बनारस में जोशी मठ है, वहाँ पर हमारे साथ लगातार होता था और वहाँ एक से एक बड़े वीआईपी लोग आते थे, सफेद कपड़ों में हैं। हम जैसे उन्हें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। तो आपके मतलब क्या वो भी इस तरीके का गलत कार्य? जी, जो उनके साथ में मुकुंदानंद है और जो उनके साथ में थे अरविंद, ये लोग उन सफेद जो लोग आते थे वीआईपी लोग, उनके सामने छोटे छोटे जो वहाँ के छात्र थे उनको उनकी सेवा के लिए उनके साथ में वो लोग भी उल्टे काम करते थे। सवाल पूछा गया कि क्या कभी किसी बटुक ने आवाज नहीं उठाई, तो इस बटुक का दावा है कि काशी के विद्या मठ में ये सारा गंदा खेल शुरू रहता था। जब सवाल पूछा गया कि क्या कभी किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई, तो इस बटुक का दावा है कि उनको धमकाया जाता था।
डर और धमकी की आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता था। वो यहाँ तक कहते हैं कि डर के मारे उन्होंने कभी घर वालों को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन जब आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज से मिले तो अपना दिल खोल कर रख दिया। कितने वहां पर ऐसे बटुक होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा था और कितने समय से ये हो रहा था? ये हमारी समझ में हम उनके विद्यालय में 1-2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से लगातार हमारे सामने तो हो रहा था जी, और ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। आपके साथ जो है किसने किसने गलत किया वहां पर? हमारे साथ में पहले नंबर में आते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरे में मुकुंदानंद और तीसरे में अरविंद और चौथे हैं प्रकाश। ये 4 लोगों ने हमारे साथ बारी बारी से यौन शोषण किया। तो क्या आपने कभी मना नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई, किसी तरीके से मतलब कहा नहीं, शिकायत या कुछ इस तरीके से कि आप? जब हम ये बात बोलते थे तो वहां से जो ये मुकुंदानंद हैं ये हमसे कहते थे अगर बाहर बताओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। और जो बच्चे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आते थे? और आपके जो माता पिता के, आपने उनको बताया सारी चीजें सब? उन्हें नहीं बताया, हमने कुछ भी नहीं बताया। हमने सिर्फ महाराज जी को ही सारी बातें बताई। आगे भी इन बटुक ने बड़े खुलासे किए हैं, बहुत बड़े दावे, बहुत गंभीर आरोप, वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी अगली रिपोर्ट जरूर देखिएगा, लेकिन साथ ही जान लीजिए कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज सामने आते हैं और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर ये इल्जाम लगता है। दरअसल मामला शुरू होता है माघ मेले से ही। 18 जनवरी को जब पूरा विवाद हुआ, उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठे। उस दौरान पुलिस और उनके बटुकों के बीच में जो मारपीट हुई, जो झड़प हुई, सियासत उस पर तेज थी। इन सब के बीच में आशुतोष ब्रह्मचारी पुलिस थाने पहुंचते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के दावे के मुताबिक वो प्रयागराज के झूसी थाने गए थे, जहां पर उन्होंने इन बटुकों के मामले में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। आशुतोष ब्रह्मचारी फिर कोर्ट जाते हैं। पॉक्सो कोर्ट में बताते हैं 18 जनवरी को ही दोनों नाबालिग बटुक उनको मिले थे, जिन्होंने अपने साथ घिनौनी हरकत का जिक्र किया। मामला कोर्ट में जब पहुंचता है तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी अपनी दलील रखी जाती है। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील भी वहां पर अपना पक्ष रखते हैं। 20 तारीख को तमाम सुनवाई के बाद मामला कोर्ट में सुरक्षित हो जाता है और 21 फरवरी को कोर्ट प्रयागराज की झूसी पुलिस को आदेश देता है कि FIR दर्ज की जाए, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होता है। प्रयागराज की पुलिस वाराणसी जाती है और कहा जा रहा है कि पुलिस तमाम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। इन बटुकों का बयान भी दर्ज पुलिस ने कर लिया है। जो ताजा अपडेट मिले उसके मुताबिक एक नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इन सबके बीच में अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के एक पुलिस अधिकारी IPS अजय पाल शर्मा का फोटो ब्रह्मचारी महाराज के साथ दिखाते हुए बड़ा दावा किया कि दरअसल पुलिस भी इस साजिश में शामिल है। उनको यूपी पुलिस की जांच पर कतई एतबार नहीं। लेकिन फिलहाल बटुक जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया और सामाजिक तौर पर भी भयंकर हड़कंप है। आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।